गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले के एक आध एग्जाम्पल लगाए थे, एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, इसके बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे। देखेंगे इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग, अगर हमें कोऑर्डिनेट दिया हो। ठीक है, इसके बीच में एक और चीज़ पढ़नी है कि सेंट्रॉयड के लिए भी कैसे निकालना है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, पहले एक दो एग्जाम्पल फटाफट है इसको देख लें इस वीडियो में। पहला है एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं ये सब। इन व्हाट रेशियो द लाइन, एक लाइन हमें दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, ये लाइन है, क्लियर देखिए, विजन आ रहा है क्लियर। ये लाइन हमें दिया हुआ है, इस लाइन का एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या है? y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इस लाइन को ज्वाइन करने वाले दो पॉइंट हैं A और B। A का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 3,-1 एंड B का कोऑर्डिनेट है 8,9। एक पॉइंट है P जो इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये ठीक है। इंटरनली हम देखिए, जहाँ हमको दिया ना हो कि इंटरनली है या एक्सटर्नली, हम लोग इंटरनली लेके चलेंगे। और अगर रेशियो नेगेटिव आ गया, m और n का रेशियो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो एक्सटर्नली हो जाएगा। लेके चलेंगे इंटरनली, लेकिन अगर नेगेटिव मिल रहा है तो वो हमारा एक्सटर्नली हो जाएगा, अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो इंटरनली ही रहेगा। हमने ये मान लिया पॉइंट P है, इट्स कोऑर्डिनेट इज xy इस पे बिलोंग करेगा, तभी x की जगह x, y की जगह y। एंड दिस डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन m⁻n। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और रेशियो कह रहा है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा, मीन्स हमें m और n की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों पहले x के लिए देखें, x बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, mx2 mx1 या mx2 करें, m इंटू 8 प्लस nx1 3n अपॉन m प्लस n। इसी तरह y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर देखेंगे my2 प्लस ny1, तो यहाँ माइनस n हो जाएगा अपॉन m प्लस n। अब देखिए ये सारे पॉइंट x और y पॉइंट किस पे है, इसी लाइन पे ही तो है। x की वैल्यू y की वैल्यू हमें मिल गई, लाके यहाँ x और y की जगह प्लेस कर दें। तो गिवन लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमें क्या दिया है बच्चों, y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन हियर। सो y की जगह रखेंगे 9m माइनस n अपॉन m प्लस n माइनस 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लीजिए m प्लस 2 और सॉल्व करिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट 9m माइनस n माइनस 8m माइनस 3n प्लस, यहाँ m और n मल्टीप्लाई होगा तो 2m प्लस 2n और बराबर 0। m और n एक साथ करिए, 9m और 2 11m माइनस 8 3m, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 और 1 4 प्लस 2 माइनस 2n इक्वल्स टू 0। अब हमें m अपॉन n निकालना है, तो ये हो जाएगा 3m इक्वल्स टू 2n। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m अपॉन n बराबर कितना हो जाएगा, ये n इधर आएगा 3 इधर, तो 2 अपॉन 3, तो m रेज टू n बराबर कितना हो जाएगा, 2 रेज टू 3। तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 2 रेज टू 3। दिस इज़ योर आंसर, नोट करिए। इसी तरह सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ नेक्स्ट। ये तो आसान है, सिंपल है। कह रहा है कि अगर दो पॉइंट को मीट कराने वाली लाइन है, जैसे ये दो पॉइंट हमें दिया हुआ है A एंड B, कोऑर्डिनेट ऑफ A 0.46 डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x y एंड 5 7 इंटरनली। दो पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x y और यहाँ दिया हुआ है 5 7। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4,6, ये इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए। वेरी सिंपल,
तो ये बराबर क्या होगा, 4 इक्वल्स टू इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स अपॉन 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 12। सो एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y निकालेंगे, तो y की जगह हमें 6 दिया है, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू वाई अपॉन 3। तो ये 18 इक्वल्स टू 14 प्लस वाई, तो y इक्वल्स टू 4। सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4। ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको नोट करते रहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इन व्हाट रेशियो द पॉइंट टू वाई डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखिए कह रहा है एक लाइन हमारे पास है, इसकी पॉइंट्स है, ऐसे फिगर बना के वहाँ बोर्ड में करेंगे 4,3 एंड B ये हमें दिया हुआ है 6,3। एक पॉइंट ये P है, इट्स रेशियो इज़ 2,y और ये हमने सपोज कर लिया M और N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो अब हमको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है एज वेल एज फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। पहले इस 2 के लिए लिखेंगे, तो 2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, m इंटू 6m प्लस n इंटू 4n अपॉन m प्लस n। एक रिलेशन ये आ गया। एंड जब y के लिए लिखेंगे तो y इक्वल्स टू m इंटू 3m प्लस 3n अपॉन m प्लस n। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करते हुए चलें और m और n की वैल्यू निकालें। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2m प्लस 2n इक्वल्स टू 6m प्लस 4n। m को एक साइड करिए, तो यहाँ हो जाएगा 2m माइनस 6m इक्वल्स टू 4n माइनस 2n। ठीक है, तो यहाँ आएगा माइनस 4m इक्वल्स टू 2n। सो m अपॉन n इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 4 बिकम्स टू माइनस 1 अपॉन 2। ओके, तो जो रेशियो आ गया हमारा वो 1:n आ गया। m/n इक्वल्स टू 1:2। अब देखिए बच्चों, यहाँ माइनस साइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉइंट हमारा एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, इस माइनस साइन को हम रेशियो में लेके नहीं चलेंगे, रेशियो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता कि 10 रुपये को 2 लोगों में बांटिए तो माइनस साइन थोड़ी ना किसी में आएगा। माइनस साइन ऑलवेज इंडिकेट दैट रेशियो और पॉइंट डिवाइड्स द लाइन एक्सटर्नली। ओके, अब m और n की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए। सो y इक्वल्स टू 3 इंटू m बराबर 1 है प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो 3 प्लस 6 अपॉन 3 9 अपॉन 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा रेशियो हो गया और ये हमारा वैल्यू ऑफ y हो गया। नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे यहाँ पे जिसको आप लोग करेंगे, 1-2 क्वेश्चन लिखेंगे, बाकी का स्नैप के थ्रू आउट भेजा जाएगा। का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लिख दें। पहला एग्जाम्पल है, इफ 4,0 इज द मिड पॉइंट of the line joining -8, 13 and x, 7, then find the value of x। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में।
वैल्यू ऑफ एक्स। एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे बच्चों। फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -4, -3 and 5, 2 cut the axis of x, इसके साथ टेक्स्ट बुक के और भी क्वेश्चंस हैं, आप लगाएंगे। एक रिमार्क हम लोग देखेंगे। रिमार्क लिखिए। रिमार्क हमारा ये है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर से देखेंगे। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड क्या होता है? ऑल द मीडियंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। ठीक है, देखेंगे अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो इसका जो मीडियन होगा DEF, so all the medians intersect at a point, that point is known as centroid। देखेंगे in a triangle all medians of triangle meet at a point कैपिटल G, ये कैपिटल G पे मीट कर रहा है, that point is known as सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मीन सेंटर। ठीक है, दिस सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1, ऑलवेज डिवाइड्स इन 2:1 रेशियो। वी कैन से दैट कि AG अपॉन GD इज इक्वल्स टू 2/1, 2:1। सिमिलरली BE या BG upon GE, this also equals to 2:1, means centroid divides the median into 2:1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब हमको इस सेंट्रॉइड के लिए, अगर हमने ये सपोज कर लिया ये सेंट्रॉइड हमारा x, y है, जो वर्टिसेस है वो x1, y1 दिया हुआ है, x2, y2 है और ये x3, y3 है। तो हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या होगा बच्चों? तो बहुत सिंपल है, आइए देखें। कुछ करना नहीं है, सिंपल सा याद कर लेना है, कोई डेरिवेशन नहीं निकालना है। x, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल x, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यही हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखें। हमसे कह रहा है एक ट्राइंगल हमें मान लीजिए ये दिया हुआ है 1, 2, 0, 4। ठीक है, 2, 3। ओके, अब हमको इसका सेंट्रॉइड ये G है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x, y। आई बात समझ में? तो बच्चों देखिए कैसे फाइंड करेंगे। x इक्वल्स क्या होता है, इसको हमने x1, y, x2, x3, तो हो जाएगा 1 + 0 + 2/3।
तो 3/3 इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3, सो 2 प्लस 4 प्लस 3/3, 4 2 6 3 9, 9/3 इक्वल्स टू 3। तो x, y ये हमारा कितना हो जाएगा 1,3, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड इज़ 1,3। नोट करिए। अब नेक्स्ट कंटेंट में बच्चों हम लोग देखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसी से फिर हम लोग निकालेंगे, वहाँ से फिर कोलिनियरिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और वही हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए जाएंगे।